केट और जॉन कॉलमैन, एक शादीशुदा जोड़ा, अपनी बच्ची जेसिका की दर्दनाक मौत के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस खालीपन को भरने के लिए वो एक बच्ची को गोद लेने का फैसला करते हैं और एक यतीम खाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक समझदार और तहजीब याफ्ता लड़की एस्थर से होती है। एस्थर, जो रूस से आई थी, अपनी जहानत और फनकाराना सलाहियत से उन्हें मुतासिर कर देती है और वो उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। घर में एस्थर अपने नए बहन भाई से मिलती है, डेनियल, जो उस पर शक करता है, और मैक्स, जो एक प्यारी मगर सुनने से कासिर बच्ची है और जल्दी ही एस्थर के करीब आ जाती है। शुरू में एस्थर एक बेहतरीन बच्ची लगती है, शरीफ, हुनरमंद और मोहब्बत करने वाली, मगर जल्द ही केट उसकी अजीब हरकतों को महसूस करने लगती है। एस्थर पुराने जमाने के कपड़े पहनती है, हमेशा अपनी गर्दन और हाथों पर रिबन बांधे रखती है, और अगर कोई उन्हें हटाने की कोशिश करे तो बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल में जब उसे तंग किया जाता है तो वो बड़ी चालाकी से सबको अपने जाल में फंसाने लगती है। एक दिन खेल के मैदान में एक लड़की जो एस्थर को तंग कर रही थी, अचानक फिसल कर गिर जाती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। केट को शक होता है कि इसमें एस्थर का हाथ हो सकता है, मगर कोई सबूत नहीं होता। धीरे धीरे एस्थर केट और जॉन के दरमियान दूरियां बढ़ाने लगती है और जॉन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि केट उसे पसंद नहीं करती। डेनियल भी एस्थर पर शक करने लगता है, खासतौर पर तब जब वो उसे एक कबूतर को बैरमी से मारते हुए देखता है। जब यतीम खाने की सिस्टर एबिगेल एस्थर के बारे में केट को आगाह करने आती है तो उसका भी हादसा हो जाता है और वो मर जाती है। एस्थर मासूम मैक्स को धमकाकर अपने जुर्म छुपाने में मदद लेने लगती है। केट एस्थर के गुजरे हुए हालात जानने की कोशिश करती है, मगर जॉन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। एक रात एस्थर केट के फूलों के बाग को तबाह कर देती है, जो उसने अपनी मरहूम बेटी की याद में लगाया था। जब केट उससे इस बारे में पूछती है तो एस्थर जानबूझकर अपनी ही बाजू तोड़ लेती है और जॉन से कहती है कि केट ने उसे तकलीफ पहुंचाई। इससे जॉन को लगता है कि केट का ज़हनी तवाजुन बिगड़ रहा है। इस दरमियान डेनियल चोरी छुपे एस्थर के कमरे में जाता है और उसके छुपाए हुए गुनाहों के सबूत देखता है, मगर एस्थर उसे पकड़ लेती है, उसके ट्री हाउस में आग लगा देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। डेनियल किसी तरह बच जाता है, मगर अस्पताल में एस्थर फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर एक खौफनाक हकीकत सामने आती है। केट को पता चलता है कि एस्थर असल में 33 साल की औरत लीना क्लैमर है। उसे एक खास बीमारी है जिससे उसका जिस्म कभी बड़ा नहीं हुआ और वो बरसों से बच्ची का रूप धारण करके घरों में जाती रही है ताकि वहां के मर्दों को अपने जाल में फंसा सके। जब उसका राज खुल जाता तो वो पूरे घर को खत्म कर देती। केट फौरन जॉन को आगाह करने की कोशिश करती है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। लीना पहले ही जॉन को मार चुकी होती है। अब मैक्स खतरे में होती है और केट अपनी बेटी को बचाने के लिए लीना से जंग लड़ती है। आखिर में वो दोनों जमी हुई झील पर आमने सामने आ जाते हैं। लीना आखिरी बार केट को धोखा देने की कोशिश करती है और मां कहकर रहम की भीख मांगती है, मगर केट अब जान चुकी होती है कि लीना कभी उसकी बेटी थी ही नहीं। आखिरकार केट उसे झील में धकेल देती है, जिससे लीना की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिल्म का इख्तिताम केट और मैक्स की सलामती के साथ होता है, मगर जो कुछ हुआ वो उनके ज़हन में हमेशा के लिए रह जाता है।